अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पंजीरी बनाने का तरीका। सर्दियों की आमद है, तो सर्दियों में हर कोई ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिससे ताकत मिले, हरारत मिले, कुव्वत मिले, तवानाई मिले। तो आज मैं आपको पंजीरी बनाने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। तो उसमें आपने जो चीज़ें लेनी हैं उसमें सूजी आप ले लें 1 किलो, गूंद कीकर आप ले लें 100 ग्राम, बादाम गिरी ले लें 250 ग्राम, किशमिश ले लें आप 100 ग्राम, नारियल आप ले लें 100 ग्राम। नारियल में आप पिसा हुआ नारियल भी आप ले सकते हैं और साबित भी आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। पिस्ता आप 50 ग्राम ले लें, सूंठ आप 20 ग्राम ले लें और इसमें घी आप 750 ग्राम ले लें और चीनी आप 1 किलो ले लें। तो बनाने का तरीका क्या है कि आप एक कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ा सा घी डाल के आप गूंद कीकर को उसमें सुर्ख कर लीजिए। बाकी जो घी है वो देगची में डालकर चूल्हे पे चढ़ा दें और उसमें आप सूजी डाल के उसको आप खूब भून लें। सूजी का रंग बादामी हो जाए तो उसमें बाकी जो चीज़ें हैं, चीनी है, गूंद है, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, नारियल है, तो ये सारी चीज़ें आप साफ करके डाल लें और चम्मच जो है वो उसको अच्छी तरह से हिलाते रहें। जब चीनी और तमाम तर चीज़ें जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, मिल जाएं और घी जो है वो ऊपर जाहिर हो जाए, पर घी निकल आए, तो बस आप उनको उतार लें और पिसी हुई सूंठ जो है उसके ऊपर डाल के 10 मिनट तक आप उसको छोड़ दें। 10 मिनट के बाद चम्मच जो है वो अच्छी तरह से हिलाकर उसको नोश फरमा दें। तो ये एक बेहतरीन ग़िज़ाई नुस्खा है जो इंतहाई मुकव्वी है, ताकत का है, नुस्खा है। सर्दियों में बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका मैदा कमज़ोर है, खाया पिया उनसे हजम नहीं होता, तो उनको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, वो थोड़ी सी मिकदार में खाएं। बाकी जिनका मैदा ठीक से काम करता है तो वो बेशक अपने हिसाब से खा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।